ये कहानी रिक नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने ही दोस्त की माँ को पटा लेता है और उसके साथ दिन रात घपाघप करता है। अब जब उसके दोस्त को इस बारे में पता चलता है तो रिक के साथ आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है बिहेविंग बैडली और ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम लूसी को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। दरअसल लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसके पास में बहुत सारे लेटर्स भी पड़े हुए थे। अब अपनी माँ को ऐसा देखकर रिक तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। इसके बाद रिक जब उनके लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस बेंडर और रिक के अफेयर के बारे में पता चल गया था और शायद इसी वजह से उसकी मॉम ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिर रिक हमें बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसी के साथ कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रिक की मॉम लूसी एक अल्कोहलिक है और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो हमेशा ही रिक के डैड को सिर्फ डिवोर्स देने की बातें करती रहती है। इसके अलावा रिक की क्रिस्टन नाम की एक सिस्टर है जो क्लब में लोगों के सामने नंगा नाच करती है। इसके बाद हम रिक के डैड जोसेफ को देखते हैं जो हमेशा घर से बाहर रहते हैं और वो भी अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि रिक अपने स्कूल में नीना नाम की एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है पर उसने आज तक नीना से कभी भी बात नहीं की। इसके बाद रिक अपने एक दोस्त बिली से मिलने उसके घर पर जाता है। वहाँ पर हम बिली की मॉम मिस बेंडर को देखते हैं जो बिली को बाहर कुछ सामान लेने भेज देती है। इसके बाद वो रिक को अकेला देखकर उसके पास आती है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देती है और इसी के बाद से उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन जब रिक बिली को नीना को प्रपोज करने के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पर कार्लिस नाम का एक लड़का आता है और वो रिक के साथ शर्त लगाता है कि अगर उसने नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो उसे $1000 देगा, पर अगर रिक नीना को गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो उसे कार्लिस को $1000 देना पड़ेगा। इसके बाद फिर जब रिक वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर सेंट लोला दिखाई देती है जो सिर्फ रिक की एक इमेजिनेशन होती है, पर वो रिक को मोटिवेट करती है कि वो आसानी से नीना को इम्प्रेस कर सकता है। इसके बाद जब रिक को पता चलता है कि नीना का अपने बॉयफ्रेंड केविन से ब्रेकअप हो गया है तो ये जानकर वो सोचने लगता है कि वो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद जब क्लासरूम में उनके टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे तभी अचानक उनकी डेथ हो जाती है और क्लास के सभी बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद जब नीना बाहर खड़ी होती है तो रिक उसके पास आकर उससे बात करता है और उसे टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए पूछता है, पर तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है, पर नीना केविन के सामने ही रिक के साथ चलने के लिए उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद हम उन लोगों को उस टीचर के फ्यूनरल पर देखते हैं जहाँ पर रिक अपनी मॉम की कार लेकर आया था। तभी नीना रिक को बताती है कि उसे जॉश गॉर्मन का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। अभी सुनकर रिक उसे इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि वो जॉश गॉर्मन को पर्सनली जानता है और वो कल उसके कॉन्सर्ट में भी जाने वाला है। अभी सुनकर नीना बहुत खुश हो जाती है और वो रिक से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब रिक को तो नीना को सेट करना था इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। इसी दौरान उनकी कार को पीछे से आकर कोई टक्कर मार देता है और फिर जब रिक बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर चर्च के फादर होते हैं जिन्होंने उसे टक्कर मारी थी। तभी फादर रिक से माफी मांगते हैं और वो उसको बोलते हैं कि वो उसकी कार को ठीक करवा देंगे। अब रिक को नीना को कॉन्सर्ट में भी लेकर जाना था इसलिए वो अपने एक दोस्त जिमी के पास जाता है और उसे कॉन्सर्ट की टिकट का जुगाड़ करने को बोलता है। अब जिमी उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इसके बदले वो रिक को अपने डीलर से ड्रग्स लाने का काम देता है। फिर अगले दिन रिक ड्रग्स लेने के लिए उसके डीलर के पास जाता है पर वो उस पैकेट को जिमी को देने से पहले उसमें से थोड़ा ड्रग अपने पास रख लेता है। अब रिक को कॉन्सर्ट में जाने के लिए कार की भी जरूरत थी इसलिए वो कार मांगने के लिए मिस ब्रेंडर के पास जाता है और थोड़ी देर मिस ब्रेंडर की गुफा में उंगली करने के बाद वो उसे कार देने के लिए मान जाती है। फिर जब वो अगले दिन कार लेने के लिए मिस ब्रेंडर के पास जाता है तो मिस ब्रेंडर उसे बिली को भी अपने साथ ले जाने को बोलती है। इसके बाद जब बिली और रिक जिमी के पास कॉन्सर्ट की टिकट लेने के लिए जाते हैं तो जिमी उन्हें टिकट देने से साफ मना कर देता है और उन्हें चूतिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नीना आ जाती है और फिर बिली को वहाँ पर रिक के डैड की कार दिखाई देती है। फिर वहाँ पर जाने पर वो लोग देखते हैं कि रिक के डैड और बिली के डैड साथ मिलकर एक ही लड़की को दबा दबा कर पेल रहे हैं। अब क्योंकि रिक नीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया था इसलिए वो नीना से माफी मांगता है और नीना भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद अगले दिन वो लोग जब फिर से स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पढ़ाने के लिए एक बूढ़ी सी टीचर आती है और थोड़ी देर बाद वो टीचर भी पढ़ाते वक्त वहीं टपक जाती है। इसके बाद जब रिक अपने घर पर आता है तो उसे उस मैकेनिक का कॉल आता है जो रिक की मॉम की कार को रिपेयर कर रहा था। वो मैकेनिक रिक को ये बताता है कि उसकी मॉम की कार को रिपेयर करने में अभी 1 वीक और लगेगा इसलिए वो रिक को कुछ टाइम के लिए एक बहुत ही महंगी कार चलाने के लिए दे देता है। अब रिक उस कार को लेकर बहुत खुश होता है और वो उस कार में बिली और नीना को लेकर घूमने चला जाता है, पर तभी उसे रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि उनको रिक की मॉम की कार के अंदर उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी और रिक भी उस मैकेनिक की ही कार को चला रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को रिक पर शक था कि शायद उसी ने ही उस मैकेनिक को मारा है।
इसके बाद जब रिक से पूछताछ की जाती है तो रिक पुलिस वालों को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर ही वो अपनी कार को रिपेयर कराने उस मैकेनिक के पास गया था। अब रिक पुलिस वालों को सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लॉयर आती है जिसे चर्च के फादर ने रिक की हेल्प के लिए भेजा था। अब उस लॉयर के कहने पर रिक सारा इल्जाम अपने डैड पर डाल देता है, जिससे पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जब रिक वहाँ से अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन ने अपनी बहुत सारी स्ट्रिपर्स दोस्तों को बुला रखा है। अब ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है और वो बिली को बोलता है कि आज रात के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिप क्लब ओपन करेंगे ताकि हम कार्लिस को देने के लिए $1000 का जुगाड़ कर सके, क्योंकि अब रिक को ऐसा लग रहा था कि वो शर्त हार जाएगा, इसीलिए ही वो ये सब कर रहा था। इसके बाद रिक ये बात अपने दोस्त क्रिस्टन और स्टीवन को बताता है और वो लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बिली अपनी माँ मिस ब्लेंडर को भी बुला लेता है, जिसको देखकर रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब बिली वहाँ से बाहर जाता है तो मिस ब्लेंडर जबरदस्ती रिक के साथ गपागप करने की कोशिश करती है, पर रिक बहुत ही मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुड़वाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिली आ जाता है और वो अपनी मॉम को अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। तभी रिक बिली को उसकी मॉम को दूसरे कमरे में ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और बिली और रिक बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमी भी आ जाता है और रिकी उसे मिस ब्लेंडर के पास गपागप करने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर बाद नीना भी वहाँ पर आ जाती है और रिकी उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर वो लोग किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस ब्लेंडर आ जाती है। फिर जब मिस ब्लेंडर रिक से बातें कर रही होती है तो नीना को पता चल जाता है कि रिक का मिस ब्लेंडर के साथ अफेयर चल रहा है। अब इससे गुस्सा होकर नीना वहाँ से जाने लगती है और फिर रिक उसे मनाने के लिए उसके पास आता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो घर पर इलीगल क्लब चलाने के जुर्म में रिक को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। फिर अगले दिन जब रिक जेल में सभी से मिलने जाता है तो वहाँ पर नीना उसे बोलती है कि वो रिक को पसंद करने लगी थी, पर कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब यहाँ तक की कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर रिक सबसे पहले मिस ब्लेंडर के पास जाता है और फिर उसके साथ वो अपने अफेयर को खत्म कर देता है। फिर रिक हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि जो भी तुमने गलत काम किए हैं उसे तुम्हें ठीक करना होगा। इसके बाद रिक वहाँ से सीधा लॉयर के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जेल में से निकालने के लिए हेल्प मांगता है। अब वो लॉयर भी उसकी बात मान लेती है और वो रिक के दोस्तों की बेल करवा देती है। इसके बाद रिक अपनी मॉम से मिलने वापस हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नीना वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर रिक अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर्स देता है ताकि वो अपने डैड को डिवोर्स दे सके। फिर जब रिक हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वहाँ पर नीना उसे मिलने के लिए आती है। फिर रिक नीना को सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब नीना भी रिक को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उसका प्रपोजल मान लेती है। फिर वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।